नहाने से पहले आप कर दोगे तो फिर बिग बॉस 19 में शॉकिंग न्यूज़ बाहर आई, जहां आप देखेंगे कि प्रणीत हो जाएंगे घर से बेघर। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना है, एविक्शन नहीं है वो, प्रणीत को हो गया है डेंगू, जिसकी वजह से उनके हेल्थ इश्यूज ज़्यादा बढ़ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बुखार आना कुछ ना कुछ चल रहा था, पर अब फाइनली मेकर्स ने डिसीजन लिया है कि उन्हें फिलहाल घर से बाहर भेज दिया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। अब देखते हैं कि ठीक होने के बाद उन्हें वापस भी बुलाया जाएगा। आखिरकार प्रणीत जस्ट कैप्टन बने थे, गेम उनका दिखना स्टार्ट ही हुआ था। कैप्टन बनते ही उन्हें ये प्रॉब्लम हो गया, अगर वो कैप्टन बनते तो कुछ और ज़्यादा वो स्क्रीन टाइम मिल पाता उन्हें, वो अपना चार्म दिखाते, अपना वॉक दिखाते, अपना अग्रेशन होता तो वो भी दिखाते, कैसे वो काम करवा के लेते, एंटरटेनमेंट कैसे कंटिन्यू होता, कैसे घर को मैनेज करते। कैप्टन से पहली बार उनके हाथ लगी थी, लेकिन अब कहते हैं ना कि अगर आपके नसीब में कुछ चीज़ नहीं लिखी है तो पास रह के भी आपको नहीं मिलेगी। इसी से ना तान्या मित्तल की एक बात याद आई। तान्या बता रही थी फरहाना को कि जैसे अगर आपके नसीब में कुछ नहीं लिखा है तो आपको नहीं मिलेगा। राम जी थे ना, वो राजा थे, स्टिल उन्हें 14 साल वनवास रहना पड़ा। क्या कुछ नहीं देखा उन्होंने। राजा के पास सैनिक होते लड़ने के लिए, उनके पास वो भी नहीं थे लड़ने के लिए। सोचो, नसीब इतनी खराब तो कुछ भी झेलना पड़ सकता है। तो वही उन्होंने बोला तान्या कि वही बात यहाँ सूट होती है कि प्रणीत के पास अब पावर आ गई थी कि वो घर को संभालते, काम करवाते, ऑर्डर देते, कैप्टन बन गए थे। काफ़ी टाइम बीतने के बाद उन्हें मौका मिला और जब स्क्रीन टाइम मिलने वाला था तब ही उन्हें डेंगू हो गया। यानी हेल्थ इश्यूज़ आना तो किसी के हाथ में है नहीं, वो नसीब की ही बात है और नसीब से उन्हें हेल्थ इशू आ गया, जिस वजह से अब वो अपने ऑडियंस और फैंस के लिए स्क्रीन टाइम पे तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अब उन्हें घर से बाहर जाना पड़ेगा। अब ये देखना और वेट करना ज़्यादा मतलब हो जाए, एक्साइटमेंट वाला बात हो जाएगा कि प्रणीत जल्द से जल्द ठीक होके आ पाएंगे या फिर उनके आने में टाइम लग जाएगा और शायद शो और आगे बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है, आपकी राय बताना। और अब बात करते हैं वो घर के मुद्दों की जिसकी वजह से वीकेंड के वॉर पे तमाशे हो रहे हैं, जहां आप देखेंगे कि सलमान खान मृदुल को काफ़ी कुछ सुना रहे हैं। रीज़न ये है कि जिस हिसाब से तुम कैप्टन थे मृदुल, तुमको हमने एक्सपेक्ट किया था कि तुम सही डिसीजन लोगे। 2 लोग के बदले पूरा परिवार आज नॉमिनेशन में। आज मृदुल तुम्हारी वजह से कोई एक सदस्य घर से बेघर हो जाएगा। हालांकि ये बात भी कहीं ना कहीं सही लगी। सलमान खान ने ये भी बोला कि उनकी गलती थी, उन्हें अगर तुम सेव कर रहे थे तो उसके बदले तुम बिग बॉस से क्या एक्सपेक्ट करते थे। मृदुल ने बोला कि बस मैं इतना चाहता था कि ये दोनों सिर्फ नॉमिनेट ना हो, मतलब इस तरीके से ना हो। बस सलमान खान ने बोल दिया कि इसकी वजह से पूरा घर नॉमिनेट हो गया है। तुमने जो भी आज किया हो, अगर आज तुम जीत भी जाते हो तो भी तुम बिग बॉस की हिस्ट्री में कहीं काउंट नहीं होगे। यानी मृदुल की जो एफर्ट्स घर के अंदर थे, लिमिट के अंदर बोलना, लिमिट क्रॉस करके ना करना, डिसरिस्पेक्ट ना करना, शायद बिना वजह किसी को हर्ट ना करना और कैप्टनसी के टास्क में प्रॉपरली अपने काम को अंजाम देना। जब लोग उनके लिए काम नहीं कर रहे थे तो भी उन्होंने वो काम किया। इमोशनल हुए, काफ़ी हर्ट फील हुआ, ब्रेकडाउन फील पूरा मिला उनको और अपने दोस्तों का सपोर्ट भी किया और सही गलत के हिसाब से एक चांस दिलवाना चाहा जो उन्होंने किया। लेकिन इसके बाद भी अगर उनकी मेहनत पे पानी फिर गया और अगर सलमान खान ने ये कह दिया है कि अगर तुम जीत जाते हो तो भी तुम्हें मतलब कोई याद नहीं रखेगा, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत हर्टफुल मोमेंट है, जहाँ बहुत ज़्यादा कोई भी इमोशनल हो सकता है जो मृदुल हो गए हैं। दूसरी तरफ बात करेंगे अभिषेक अशोक की जान की वजह से मृदुल को ये सुनाया गया, उसकी बात करते हैं। उन्होंने जो माइक ना पहन के गलती की, 3 बार वार्निंग दी गई। सलमान खान ने वही बोला कि तुम्हें 3 बार वार्निंग देने के बावजूद तुम लोगों ने सेम गलती रिपीट की और बजाय इसके सॉरी बोल के वापस माइक पहनने के तुमने हाई फाई लिया और ये भी बोला कि हमने तो बात कर ली, हमारी बात हो गई। एक विक्ट्री साउंड की तुम लोगों ने बड़ी खुशी से। तो अब तो पूरा इंडिया जानना चाहता है, इंडिया वांट्स टू नो, बहुत क्यूरियोसिटी भर गई है कि आखिरकार वो बात थी क्या। अभिषेक कहते भाई
इतनी तो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन सलमान खान ने बोला ओहो मैं तो ऐसा ही हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो भाई अगर ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है तो तुम्हारी वीकनेस क्या होगी? बस सब अभिषेक इस पे चुप हो गए। आखिरकार सबके दिल में एक ही सवाल है कि इतनी कौन सी बात ऐसी आ गई, अगर आप दोनों सिर्फ दोस्त हो तो माइक को निकालने के बाद बात किया तो लोग क्या नहीं समझेंगे? लोगों के मन में अगर एक डाउट भी आता है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह अशनूर अभिषेक ही है। रीज़न ये कि अगर वो माइक नहीं उतारते तो ये प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ा। लेकिन अब उन लोगों के बीच ऐसी क्या बात हुई, ये बात ही सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा करती है कि तुमने आखिर किस सदस्य के बारे में या ऐसी कौन सी बात कही जिस वजह से माइक निकाला। कुल मिला के ना चुगली तो फिर भी चलती, पर ये बिग बॉस के रूल्स के अगेंस्ट था और एक नहीं दो नहीं तीन बार बोलने के बावजूद वो नहीं सुने। बस सलमान खान का गुस्सा इसीलिए फूट पड़ा क्योंकि इनकी इस गलती की वजह से पूरे घर वालों को फेस करना पड़ा नॉमिनेशन। अब मृदुल तो अपने कैप्टन होने के नाते, फ्रेंड होने के नाते और एक इंसान होने के नाते उन्होंने सिर्फ एक वो सोचा कि जो सोचना चाहिए था लोगों को, अगर वो थोड़े कठोर बन जाते शायद आज उन्हें सुनना नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने दोस्त को खो देते, शायद ये भी रीज़न था, पता नहीं। पर इन दोनों की वजह से बहुत कुछ फेस करना पड़ा। लेकिन देखा जा रहा है शायद फरहाना को डांट नहीं पड़ी इस बार, ना फरहाना को पड़ी है ना मालती को, या फिर हो सकता है अभी तक क्लिप आई नहीं है, मे भी आगे हमें न्यूज़ मिलेगी कि देखते हैं। मालती भी काफ़ी कुछ कह रही थी, गंदे मजाक किया था फरहाना के साथ, आपको याद होगा कि कपड़े ना पहनो तो भी अच्छी लगेगी ये नॉल। ये शायद ये मुद्दा अभी तक आया नहीं, आएगा तो शायद मालूम पड़ेगा। अब देखते हैं आगे क्या इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब शहनाज भी आएंगी और जब शहनाज आएंगी, शहनाज जब मुद्दे उठाएंगी। एक बात बहुत ज़्यादा बाहर आई है, जब पैप्स थे शहनाज को बिग बॉस के सेट के बाहर स्पॉट किया तो उनसे बात की और पूछा गया वहाँ पे कि शहबाज घर के अंदर से कह रहे थे कि सिद्धार्थ के फैंस उन्हें वोट करेंगे। आपको कितना जस्टिफाई लगता है ये? बस शहनाज ने भी बड़े कामली रिप्लाई दिया, एकदम कोल्ड जैसा, कि आपको क्या लगता है। बस अब सब चुप हो गए। पर शहनाज स्मार्ट हैं, उन्होंने क्लियरली जवाब दिया कि देखो इस मुद्दे पे मैंने घर के अंदर बात की है सलमान खान सर से भी और शहबाज से भी। आपको बहुत जल्द ये चीज़ पता चल जाएगी मैंने क्या बोला है। एपिसोड देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। बस अब देखना, यही तो एक्साइटेडमेंट लेवल बढ़ चुका है जहाँ पे ऑडियंस जानना चाहेगी कि शहनाज ने आखिर कौन सी ऐसी बात अंदर कही होगी। जानना है सबको ही कि क्या डांटा होगा शहबाज को या फिर समझाया होगा, और सलमान खान ने क्या इस मुद्दे की वजह से शहबाज में कुछ भी दो चार शब्द कहे थे उन्हें समझाने के लिए या डांटने के लिए क्लास लगाई। अब ये बात तो नहीं पता, लेकिन देखते हैं। और एक और चीज़ का इंतज़ार है, क्या शहनाज ये बात उठाएंगी जब शहबाज दुपट्टा लगा के अमाल की गर्लफ्रेंड बने फिर रहे थे, ये मुद्दे उठेंगे या नहीं, ये भी जानना बहुत एक्साइटमेंट वाला होगा। मतलब वेट नहीं हो रहा है कि कब देखने मिल जाएगा। और साथ ही प्रियंका को तो आप सब जानते हैं, प्रियंका चार का रिवोल्यूशन होने वाला है जहाँ पे वो नागिन ग्लैमरस आउटफिट में दिखाई देंगे। रिवल होगी नागिन, एकता कपूर की नागिन वहाँ पे दिखेगी। सोचो कितना एक्साइटमेंट लेवल होगा। वीकेंड का वॉर इस बार सिर्फ क्लास लेने के टाइम पे ख़त्म नहीं हो जाएगा, दिखेगा और भी धमाका। नागिन मिलेगी, शहनाज मिलेंगी, टोनी कक्कर नेहा कक्कर आएंगे, इनके गानों का भी धमाल होगा। मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट का ब्लास्ट मिलेगा आपको इस वीकेंड के वॉर पे। कहीं ना जाइएगा, देखिएगा, देखते क्या क्या देखने मिलेगा। फिर बस एक ही है कि जल्द से जल्द लास्ट में कि प्रणीत ठीक हो जाए और जल्द से जल्द शो में वापस आ जाए। उनके फैंस उनका बहुत ज़्यादा इंतज़ार करेंगे और फैंस चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए प्रणीत, क्योंकि वो आपको टॉप 3-5 में देखना चाहते हैं। देखते हैं अब आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीविजन को।